गांडे विधानसभा में भी आप देख पा रहे हैं कि जो हमारे विधायक हैं, गांडे के विधायक हैं, वो लापता है। जब से चुनाव हुई है, यहाँ जनता अपने आप को अनाथ महसूस कर रही है। उसको लेकर जो गांडे विधानसभा है, बिल्कुल व्यापक भ्रष्टाचार, हर एक ब्लॉक में भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया कि एक आम जनमानस अपना को काम नहीं करवा पा रहा है। इस बार गांडे विधानसभा का जो सीट है वो मुख्यमंत्री जो उनकी पत्नी जो कल्पना सोरेन जो जीत करके गई है, और आप देख पा रहे हैं कि यहाँ के जनता बता रहे हैं और बता रही है कि वो कभी यहाँ पे आते नहीं है। तो मेरा कहना है कि आप मैया सम्मान का पैसा बांटिएगा, आप वृद्धा पेंशन का पैसा काट दीजिएगा, विकलांग पेंशन नहीं दीजिएगा, और गांडे से विधायक बन करके आप जा करके रांची, बंबई, दिल्ली घूमिएगा तो यहाँ के जनता परेशान रहेगा। तो आखिर कौन देखेगा? अब घर घर हमारे सिपाही जाएंगे और टाइगर जयराम महतो की विचारधारा को बताएंगे और समस्या को लेंगे, संबंधित समस्या को संबंधित पदाधिकारी से मिल करके उसका काम करवाएंगे। अगर लाठी भी खाना पड़ेगा तो लाठी भी खाएंगे, जेल भी जाना पड़े तो जेल भी जाएंगे, रोड जाम करना पड़े तो रोड भी जाम करेंगे। अगर कोई अधिकारी पदाधिकारी को कॉलर पकड़ना पड़े तो कॉलर भी पकड़ेंगे, क्योंकि अब सीधा उंगली से घी नहीं निकलेगा। हम लोग सब जितने भी हमारे युवा साथी और हम लोग जितने भी जेएलके सिपाही हैं, सब बूथ तक पहुँचेंगे। रिजल्ट देने वाले हम लोग जनता के साथ बैठ के काम करने वाले हैं। ऐसा बात थोड़ी नहीं, चुनाव को जीत जाने के बाद आप गांडे की स्थिति देख लीजिए क्या बना हुआ है। सो आज गांडे जो है, पूरे गांडे की जनता जो अनाथ महसूस कर रही है। यहाँ पे अधिकारी पदाधिकारी जो भी है, प्रशासन आवारा हो गए हैं, उन लोग जनता के काम नहीं कर। आप कल्पना कीजिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए क्या कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि से मिलने के लिए आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़े? आज मैडम से मिलने के लिए आपको 7 गेट पार करके जाना पड़ेगा, तब आप उनसे मुलाकात करेंगे। क्या इसी तरह की व्यवस्था के लिए झारखंड अलग हुआ था क्या? इसी तरह ये तो एक राजशाही हो गया ना, ये लोकतंत्र रहा कहाँ? आज राजा का बेटा राजा, मतलब विधायक का बेटा विधायक, मंत्री का बेटा मंत्री, मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री, मतलब सब आप ही रहिएगा। मुख्यमंत्री आप ही रहिएगा, विधायक आप ही रहिएगा, राज्यसभा आप सदस्य आप ही रहिएगा। तो आम जनता क्या करेगी? मतलब आप किस तरह की व्यवस्था लाए हैं? जोहार झारखंड, टाइगर जयराम महतो जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। गांडे विधानसभा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। गांडे विधानसभा की जनता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जय झारखंड, जय झारखंड। 60-40 ना चलतो, ना चलतो, ना चलतो। 60-40 ना चलतो, ना चलतो, ना चलतो। 1932 का खजान लागू करो, लागू करो, लागू करो। 1932 का खजान लागू करो, लागू करो। टाइगर जयराम महतो जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। गांडे की जनता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जी, जय हिंद, जोहार, नमस्कार। मैं जगन्नाथ और आप सब देख पा रहे हैं बेंगाबाद प्रखंड परिसर में हम लोग यहाँ मौजूद हैं, जहाँ पर जेल कैंप की बैठक यहाँ पर आयोजित की गई है। बताया जा रहा है 29 की तैयारी को लेकर के आगाज हो चुका है और बेंगाबाद प्रखंड में आज यह बैठक आयोजित की गई है। बैठक का क्या उद्देश्य है, किन किन बिंदुओं पर चर्चा की गई और कैसे रणनीति तय हुई और कैसे 2029 को फतेह करेंगे, इन सब बातों को लेकर के अहम बिंदुओं पर चर्चा की गई है। यहाँ देखिए सेब भाई जो कार्यकारी अध्यक्ष मौजूद है जेल कैंप के, और साथ में केंद्रीय सचिव जमुना मंडल जी, महिला मोर्चा की जिला अध्यक्षा सुनीता सिंह जी मौजूद है, और भाई साहब का नाम नहीं जान पा रहे हैं, शैलेश सिंह जी हैं, और परिचय हम लोग लेते हैं भी बातों के माध्यम से और जानेंगे आज के बैठक का उद्देश्य क्या है। क्या था बैठक में, क्या खास रहा? बैठक में हम लोग एक दूसरे को जानकारी मिला और हम लोग को कैसे संगठन चलाना है और एक दूसरे को कैसे चलना है। और अभी इलेक्शन आने वाला है, एक दूसरे का जैसे जो भी है जमीन का संबंधित, थाना का संबंधित, सारा को बात को बैठक हुआ, उसको सारा को हम लोग निधन करना है, सारा को समस्या हम लोग हल करना। आपको भैया? जी, हम लोग पार्टी की लेकर जो अहम बैठक हुआ, जिसमें कि पार्टी को विस्तार कैसे किया जाए और खासकर गांडे विधानसभा में जो भ्रष्टाचार है बेंगाबाद प्रखंड में, खासकर जो दलाल लोग है उस पर विशेष चर्चा हुआ और पार्टी को विस्तार कैसे किया जाएगा गांडे विधानसभा में, इसी में चर्चा। दलालों पर अंकुश लगाया जाएगा। यहाँ पर और साथीगण आए हुए, क्या भाईजान क्या रहा बैठक में आज खास? बैठक का मुद्दा खास करके यही रहा कि बेंगाबाद ब्लॉक में जितना भी करप्शन है उसको दूर करना है और आम जनता से अपील करेंगे कि आप हमसे जुड़िए, अपना शिकायत लेकर आइए, जेल कैंप से जुड़िए। क्या मतलब जेल कैंप से जुड़िए और जो भी समस्या है उसको लेकर आइए और हम लोग जरूर निदान करेंगे, चाहे थाना का रिलेशन में हो चाहे ब्लॉक में रिलेशन में हो। क्या रहा खास बैठक भैया? आज का बैठक जो बेंगाबाद प्रखंड कार्यालय में चल रहा है, जो गांडे विधानसभा में भी आप देख पा रहे हैं कि जो हमारे विधायक हैं, गांडे के विधायक हैं, वो लापता है। जब से चुनाव हुई है, यहाँ जनता अपने आप को अनाथ महसूस कर रही है। उसको लेकर गांडे विधानसभा है, बिल्कुल व्यापक भ्रष्टाचार, हर एक ब्लॉक में भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया कि एक आम जनमानस अपना को काम नहीं करवा पा रहा है। उसी को लेकर हम लोग सब अपना संगठन जेल कैंप संगठन साथी बैठे हुए थे और विचार विमर्श कर रहे थे कि इस पर कैसे अंकुश लगाया जाए और
अंतिम व्यक्ति तक जो आम जनता है उन तक हम लोग कैसे पहुंचे। क्या बोले गांडे विधायक लापता है? लापता कहाँ, किसी को नजर ही नहीं आ रहा। आप किसी आम जनता से पूछ लीजिए, वो तो कहीं नजर ही नहीं आ रहे हैं। देख पा रहे हैं बड़ा गंभीर आरोप लगाया। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुरेंद्र कुमार यादव हुआ, सुरेंद्र कुमार यादव। और क्या कहना है? JBKSS का केंद्रीय संगठन सचिव हुए हैं हम। क्या बात है। तो इनका कहना है कि जो गांडे विधायक है यहाँ पे कल्पना मुर्मू सोरेन, वो लापता है। आखिर कहाँ गई है हम लोग और लोगों से जानेंगे। शैलेश सिंह जी यहाँ पर मौजूद है। क्या रहा आज का बैठक में खास शैलेश जी? आज का बैठक यही रहा कि बेंगाबाद प्रखंड का जो 25 पंचायत है उसके संगठन को सुदृढ़ीकरण के लिए बैठक किया गया। साथ ही साथ सभी पहलुओं पर संगठन को मजबूती करने के साथ साथ जो बेंगाबाद का 25 पंचायत है उस 25 पंचायत में बूथ बनाया जाएगा, ताकि आगामी जो पंचायत चुनाव आने वाली है वहां से लेके हम 2029 तक का सफर तय करेंगे और जयराम महतो जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। खास यही रहा। 2029 तक सफर करने का यहाँ प्लान बना हुआ है। आपका क्या प्लान है भैया? ये मेरा प्लान कुछ नहीं है। प्लान बस यही है कि टाइगर जयराम महतो का विचारधारा गांडे विधानसभा में 25 पंचायत में कैसे गूंजेगा और किस प्रकार से गूंजेगा, उसका बैठक आज यहाँ पर हुआ है प्रखंड अंचल कार्यालय बेंगाबाद में। आप देख पा रहे होंगे। और ये पूरी हम लोगों का टारगेट है कि इस बार गांडे विधानसभा का जो सीट है वो मुख्यमंत्री जो उनकी पत्नी जो कल्पना सोरेन जो जीत करके गई है। और आप देख पा रहे हैं कि यहाँ के जनता बता रहे हैं और बता रही है कि वो कभी यहाँ पे आते नहीं है। तो मेरा कहना है कि आप मैया सम्मान का पैसा बांटिएगा, आप वृद्धा पेंशन का पैसा काट दीजिएगा, विकलांग पेंशन नहीं दीजिएगा, और गांडे से विधायक बन करके आप जा करके रांची बम्बई दिल्ली घूमिएगा तो यहाँ के जनता परेशान रहेगा, तो आखिर कौन देखेगा। तो हम टाइगर जयराम महतो के सिपाही, सारे गांडे विधानसभा के टाइगर जयराम महतो के सिपाही आज ये निर्णय लिए और आज बेंगाबाद प्रखंड अंचल कार्यालय के मैदान में यह बैठ करके डिसीजन लिए कि हम लोग अभी से और आज से ही टाइगर जयराम महतो के विचारधारा को जन जन तक 25 पंचायत में लगभग 350-400 बूथ है, हर बूथ तक कैसे जाएगा इस पर चर्चा हुआ। और बहुत जल्द आप देखेंगे कि गांडे विधानसभा के तीनों प्रखंड में अंचल कार्यालय में सारे सिपाही बैठेंगे और जनता जनार्दन अपना समस्याओं को लेकर के आएंगे और सारे सिपाही लेकर के उस समस्या को संबंधित पदाधिकारी से मिल करके उसका काम करवाएंगे। पहले हम लोग काम करेंगे तब वोट मांगेंगे। जयराम महतो के सिपाही हर ब्लॉक अंचल में बैठे हाँ, अभी बैठ रहे हैं। हम तो बरकट्ठा विधानसभा के प्रत्याशी हैं। हम जब से चुनाव लड़े हैं तब से वहाँ पर हम लोग बैठ रहे हैं। प्रत्येक मंगलवार को बैठते हैं। बरकट्ठा विधानसभा के प्रत्याशी हैं। हाँ, क्या नाम हुआ आपका? महेंद्र प्रसाद मंडल। महेंद्र प्रसाद मंडल जी। जी जी। क्या मतलब फाइनल क्या मतलब बेंगाबाद ब्लॉक में भी कुछ होने वाला है? बहुत कुछ होने वाला है, केवल बेंगाबाद में नहीं, पूरे गांडे विधानसभा में तीनों प्रखंड के 25 पंचायत में अब घर घर हमारे सिपाही जाएंगे और टाइगर जयराम महतो की विचारधारा को बताएंगे और समस्या को लेंगे। संबंधित समस्या को संबंधित पदाधिकारी से मिल करके उसका काम करवाएंगे। अगर लाठी भी खाना पड़ेगा तो लाठी भी खाएंगे, जेल भी जाना पड़े तो जेल भी जाएंगे, रोड जाम करना पड़े तो रोड भी जाम करेंगे। अगर कोई अधिकारी पदाधिकारी को कॉलर पकड़ना पड़े तो कॉलर भी पकड़ेंगे, क्योंकि अब सीधा उंगली से घी नहीं निकलेगा। ताली बजा दीजिएगा महेंद्र जी के लिए, बड़ा अच्छा बात कहा है इन्होंने। मतलब पदाधिकारियों पर लगाम कसा जाएगा, हर अंचल में जेल कैंप का सिपाही बैठेगा। यहाँ जिला अध्यक्ष महोदय हैं महिला मोर्चा की सुनीता सिंह जी, आइए इनसे जानते हैं आज का बैठक में क्या खास रहा है। मैडम, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सबको क्रांतिकारी जोहार। और आज का बैठक हम लोग का मुख्य बिंदु था कि 2027 में हम लोग का पंचायत चुनाव है, उस पर 2029 में जो है हम अपने टाइगर को CM के पद पे देखना चाहते हैं। जी, कैसे देखेंगे, क्या रणनीति बनी है? अभी हम लोग सब जितने भी हमारे युवा साथी और हम लोग जितने भी जेल कैंप सिपाही है सब बूथ तक पहुँचेंगे। बूथ तक पहुंचेंगे जी, बूथ तो बूथ देख में पा रहे हैं व्यापक प्लानिंग बना है जेल कैंप का। अब देखना है, वक्त ही बताएगा कितना धांसू और कितना धारदार बनता है। यहाँ पर केंद्रीय सचिव जमुना मंडल जी भी मौजूद हैं, आइए इनसे जानते हैं। आज बैठक में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर मौजूद है, इनसे हम लोग जानेंगे और समझेंगे क्या जेल कैंप का रणनीति है और आगे क्या होने वाला है। जी जमुना जी। देखिए, जेल कैंप का जो रणनीति, हम लोग का जो रणनीति एकदम साफ है कि इस बार जो विधानसभा की चुनाव है 2029 का, इस बार हम लोग कुछ एकदम बहुत ही कुछ अचानक चौंकाने वाला कार्य करने वाले हैं। और खासकर देखिए ये जो क्या चौंकाने वाले काम करने वाले, हम लोग चौंकाने रिजल्ट देने वाले, हम लोग जनता के साथ बैठ के काम करने वाले हैं। ऐसा बात थोड़ी ना, चुनाव को जीत जाने के बाद आप गांडे की स्थिति देख लीजिए क्या बना हुआ है। सो
आज गांडे जो है पूरे गांडे की जनता जो अनाथ महसूस कर रही है। यहाँ पे अधिकारी पदाधिकारी जो भी है प्रशासन आवारा हो गए हैं। उन लोग जनता के काम नहीं कर रहे हैं। सपोज दैट आज डुमरी में जो जनता दरबार लगता है, यदि उनका बात नहीं सुनता है, जनता का बात यदि थाना में नहीं सुना जाता है, ब्लॉक में नहीं सुना जाता है, तो जो विधायक के पास जाते हैं, विधायक वहां से कॉल लगाते हैं। हम पूछना चाहते हैं आज गांडे की जनता आज कहाँ जाएगी? वो आज जितना दलाली जितना भ्रष्टाचार आप ब्लॉक में देख रहे हैं, थाने में देख रहे हैं, आज त्राही मान हो गया है पूरा गांडे विधानसभा की जनता, क्योंकि उसका विधायक नहीं है। क्योंकि हम लोगों ने कोई विधायक चुनता है, हम लोगों ने मुख्यमंत्री को चुना है। आज सिर्फ जो आप जेएमएम के लोग को भी समझना चाहिए, जब जनता हमें वोट दिया है तो वो नहीं आ पाती तो कम से कम हम तो जनता दरबार लगाए। ऐसा नहीं लगता जमुना जी की विधायक जयराम महतो जी चुनाव से पहले जब जीते नहीं थे तो पूरा छात्रों के लिए, युवाओं के लिए बहुत बातें होती थी, अभी धीमिल थोड़ा स्थिर हो गया है? क्यों? नहीं, चुनाव के बाद से हम लोग ज्यादा एक्टिव है छात्रों के प्रति। अभी कुछ दिन पहले छात्रवृत्ति को लेकर हम लोग डुमरी से पैदल मार्च किए थे रांची विधानसभा तक। ये छात्रवृत्ति के लिए किए थे। तो अभी जो हम लोग चुनाव जीत के आए हैं, हमारे विधायक जी, हमारे सुप्रीमो जी, पहले से ज्यादा काम हम लोग कर रहे हैं और काफी चिंतित है। गांडे विधानसभा, खासकर गांडे विधानसभा की जनता को लेकर हम लोग काफी चिंतित हैं कि जब भी हम के बीच में आपको कह दिए, जनता यदि यहाँ पे जनता दरबार लगता या तो विधायक जी नहीं है सपोज दैट, तो उनके पार्टी के कार्यकर्ता लगा सकते थे ना, प्रखंड अध्यक्ष है, जिला अध्यक्ष है, जो भी है, उनकी समस्या सुनता ना। लेकिन उनका बीड़ा हम लोग उठाने वाले हैं। अब हम लोग जो है गांडे विधानसभा के तीनों प्रखंडों में जनता दरबार लगाएंगे और जनता की समस्या को 110% समाधान करने का प्रयास करेंगे। तो देख पा रहे हैं कई रणनीति बनी है और कई रणनीति लागू करने के लिए जा रही है जेल कैंप। हम लोग अब बात करेंगे सेफ भाई से, जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं और अल्पसंख्यक मोर्चा के, इनसे जानेंगे और आज के बैठक का मुख्य उद्देश्य भी समझेंगे। क्या रहा आज का बैठक? आज का बैठक बहुत ही शानदार रहा। आप देख रहे हैं क्रांतिकारी साथी हमारे प्रेम भैया कोडरमा से चल के आए, महेंद्र भैया हमारे बरकट्ठा से चल के आए, तो यकीनन इन लोग के आने से संगठन में जान आ गया और हमारे साथी एकदम तैयार हो गए हैं, न केवल चुनाव के लिए बल्कि जन समस्याओं को भी समाधान के लिए। आज जिस तरह अफसरशाही चरम पे है, थाना में जिस तरह करप्शन है, आम जनता की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। विधायक मैडम हमारे कहाँ है किसी को पता नहीं। आज अगर विधायक, अभी आपका एक बंदा बोला लापता है। लापता तो ठीक है, वो अपने हिसाब से चीजों को रखे, लेकिन हम समझते हैं कि आज आपसे विधायक से आपको मिलना है ना, तो आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। आप कल्पना कीजिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए क्या कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि से मिलने के लिए आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़े। आज मैडम से मिलने के लिए आपको 7 गेट पार करके जाना पड़ेगा, तब आप उनसे मुलाकात करेंगे। क्या इसी तरह की व्यवस्था के लिए झारखंड अलग हुआ था क्या? इसी तरह ये तो एक राजशाही हो गया ना, ये लोकतंत्र रहा कहाँ? आज राजा का बेटा राजा, मतलब विधायक का बेटा विधायक, मंत्री का बेटा मंत्री, मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री, मतलब सब आप ही रहिएगा। मुख्यमंत्री आप ही रहिएगा, विधायक आप ही रहिएगा, राज्यसभा आप सदस्य आप ही रहिएगा, तो आम जनता क्या करेगी? मतलब आप किस तरह की व्यवस्था लाए यहाँ? क्या करने जा रही है आपकी पार्टी? जेल कैंप घर घर तक अपने प्लान पहुंचाने जा रही है कि जितने भी अफसर बेलगाम हो गए हैं उन पे लगाम कसना है, और जो आम जनता को छल रहे हैं, आज आप थाना परिसर में चले जाइए, ब्लॉक परिसर में चले जाइए, एक दलालों का जमवाड़ा लगा। ये कौन लोग हैं? ये कहाँ से आए हैं? ये यहीं के लोग हैं और यहीं के जनता को छल रहे हैं। आज हमारे तथाकथित, अब हम उसको तथाकथित इसलिए कह रहे हैं कि विधायक जब चुने गए थे तब आपने ओथ लिया था कि हम जनता के लिए, जनता के द्वारा, लेकिन आज आप जनता का काम कर रहे हैं क्या? आपने 10 आदमी को रखा है, हर पंचायत में आप 5 आदमी को छोड़ दिए हैं, वो पूरा सिंडिकेट चला रहे हैं, पैसा उगरानी कर रहे हैं, थाना में पहुंचा रहे हैं, ब्लॉक में पहुंचा रहे हैं। क्या इसी तरह की व्यवस्था चाहिए थी? झारखंड कितने बलिदानों के बाद अलग हुआ? क्या हमारे झारखंड को हमारे पूर्वजों ने अपनी बलिदान देके इसी दिन देखने के लिए अलग किया था? कहाँ आप क्या सोच के आए थे और आप कहाँ चले गए? आप तो बीजेपी से भी भ्रष्टाचार में ज्यादा डूब गए। जब ये सरकार जाएगी तब इनका भ्रष्टाचार आप देखिएगा। जितने बड़े बड़े नेता है ना, सब जेल में नजर आएंगे। सिंह के नेता हैं जो जेल में नजर आएंगे। बीजेपी से भी ज्यादा भ्रष्ट जेएमएम हो गई है। विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन लापता हो गई है। संबंधित कई विषयों पर यहाँ पर बात हुई और कुल मिलाकर के यूं कहा जाए कि रणनीति तय हो रही है क्रांतिकारियों का। आइए विशेष जानते हैं जी।
मैं प्रेम नायक, केंद्रीय संगठन महासचिव जेल कैंप। आज देखिए हमारी पार्टी की जो प्रखंड स्तरीय जो बैठक थी, इसमें हम लोग बूथ कमेटी को लेकर के और विस्तार करने के लिए, यहाँ पार्टी का विस्तार करने के लिए, चूँकि ये बहुत ही यहाँ पर भ्रष्टाचार से पूरा भरा हुआ गांडे विधानसभा है और यहाँ की जो विधायिका है हमारी भाभी श्री जी, वो यहाँ से मतलब गायब हो चुकी है। तो ऐसी स्थिति परिस्थिति में यहाँ के लोग घबराए हुए हैं। तो हम लोग पूरे जेल कैंप परिवार जो है अब हर बूथ तक और हर घर तक हमारा जो विचार बना है कि हर घर तक जाएंगे और जनता दरबार अब यहाँ लगेगा। तो भ्रष्टाचार से भरा हुआ ये गांडे विधानसभा में हम लोग भ्रष्टाचार पर प्रहार करने के लिए आज का बैठक में प्रमुख मुद्दा बनाए हैं। भ्रष्टाचार पर प्रहार करने के लिए। जी बिल्कुल। अभी आप जान रहे हैं कि हर टेबल के नीचे से पैसा लिया जा रहा है, रिश्वत लिया जा रहा है और गरीब लोगों का थाना में नहीं सुना जा रहा है। एक डायरी को मेंटेन करने के लिए आयु पैसा ले रहा है, एक जमीन का रसीद कटाने के लिए, जमीन का मोटेशन के लिए वहाँ सीओ ऑफिस में दलाली पूरा चरम सीमा पर है। तो गांडे विधानसभा से बहुत सारे केस हमारे पास आए हैं, इसलिए गांडे विधानसभा के लिए हमारे पार्टी के सुप्रीमो जो है वो पूरा मतलब इसके लिए सीरियस है और हम लोग जो है आज इसी के लिए बैठक की है। तो कुल मिलाकर के बातें जो छन करके आई है वो ये आई है कि भ्रष्टाचार पर। और कोई रह गया क्या? क्या रह गई, बोलिए। कि हमारे साथियों को डराया जाता है। ये जो सत्ताधीश हैं, इनके हम तो गुंडे ही कहेंगे कि अगर आप हमारे पार्टी के लोगों को डराएंगे, धमकाएंगे तो ये तो लोकतंत्र की। कौन डराया, कौन धमकाया? यहाँ एक थाना का मैटर आया चंपापुर का, वो जो अभी सत्ताधारी। चंपापुर तो बेंगाबाद थाना क्षेत्र में नहीं है। नहीं है, भले है, लेकिन हमारे गांडे विधानसभा में है ना। हमारा कहीं पे भी हमारे साथियों को दर्द होगा तो जेल कैंप का एक साथी उसके साथ खड़ा मिलेगा। तो वहाँ के थाना का कोई मैटर आया था, उन्होंने नेता के खिलाफ बोला कि हमारा रोड क्यों नहीं बना, तो उनके ऊपर FIR दर्ज करवा दिया गया। एसपी को फोन किया गया, वहां से थाना प्रभारी को फोन किया गया और उनको बहुत तरह से प्रताड़ित किया गया। तो इस तरह की व्यवस्था हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर आप जेल कैंप के साथी को अगर आप छेड़ेंगे तो हम लोग छोड़ेंगे नहीं। इतना हम आपको चेतावनी देके जाते देख पा रहे हैं, चेतावनी भी दी जा रही है और कई तरह की बातों का यहाँ पर इजहार भी किया जा रहा है। फिलहाल जेल कैंप जो है भ्रष्टाचार पर प्रहार करेगा, 2029 की तैयारी में जुट गई है, परचम लहराएगा। ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। बने रहे BNB के साथ, क्योंकि BNB सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्य में जयते, वंदे मातरम। थैंक यू।